सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, हम यारों दोस्तों की आसान से आसान भाषा में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने का कोई तजुर्बा नहीं है और सारे पैसे आप अपनी जेब से लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे देखें कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने का कोई तजुर्बा ही नहीं है, और दूसरा क्या है कि सारे पैसे आप खुद अपने लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि वो पार्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से मुझे सर्टन प्रॉफिट होगा, उस पार्टी के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऊपर से आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप सारे पैसे खुद के लगा रहे हो। जब आप पार्टी अपने खुद के पैसों से बिना किसी तजुर्बे के अकेले ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो यानी कि आप पैसा सीधा शेयर मार्केट में लगा रहे थे बिना किसी तजुर्बे के, तो वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे और सारा पैसा आपकी जेब से लगा हुआ था। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो, अपने 10 दोस्तों को लेके आते हो, आप उनको बोलते हो कि सी भाई देख, मैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये सारी गेम है। अब आप बताओ कि आप मुझ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, आपको मेरे पे भरोसा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बंदे हाँ कर देते हैं और आप उनसे पैसा ले लेते हो, अपने 10 दोस्तों से पैसा ले लेते हो। अब आपने उनको क्या बोला कि सी भाई, मुझे कोई इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मुझे आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ये चीज़ संभालोगे पार्टी में, आप ये चीज़ संभालोगे पार्टी में, आप ये चीज़ संभालोगे पार्टी में। आपने दोस्तों ने सोचा कि ठीक है यार, हमें कोई तजुर्बा है नहीं, लेकिन आप पर ट्राई करते हैं क्योंकि अब हमारा रिस्क पर पर्सन जो रिस्क है वो कम हो गया हुआ है, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने पैसे लगाए हैं, तो पर पर्सन रिस्क कम हो चुका है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। तो यानी कि मनी वाला जो रिस्क है वो तो कम हो गया, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का रिस्क है वो अभी भी उतना ही है, और ऊपर से ज़्यादा लोग ले हैं तो एग्जीक्यूशन का रिस्क थोड़ा सा और भी ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी को तजुर्बा नहीं है। तो क्या हो सकता है कि वो जो पार्टी है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस अगेन ज़्यादा नहीं हैं। दूसरा क्या हुआ, आपने अपने दोस्तों को बताया कि देख भाई, ऐसे करके ये चीज़ है, ये शेयर मार्केट होती है, ऐसे होता है, ये देख ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 4 दोस्तों से 10 दोस्तों से पैसे ले लिए, और अगेन तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपने अपना रिस्क कम कर लिया क्योंकि आपने अपनी जेब से खुद के पैसे कम लगाए हैं, दोस्तों से पकड़ के ज़्यादा लगाए हैं। तो यानी कि यहाँ पे दोस्ती भी जाएगी और पैसे भी जाएंगे क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है। अब आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि यार ऐसे करते हैं, हम 10 दोस्तों ने जो पैसे वाला रिस्क है अपने अपने पैसे लगा के वो तो कम कर दिया। आप क्या करते हो, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो जिसने पहले पार्टीज ऑर्गेनाइज की हुई हैं, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा लगता है कि हाँ यार, इस बंदे ने पहले पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है और बहुत अच्छी करता है। आप उसके पास गए, उसको बताया कि ये चीज़ है, ये पार्टी है, इसको ऐसे हम प्लान कर रहे हैं, आपने पहले पार्टीज ऑर्गेनाइज की हुई हैं, आप बताओ आप कितनी अपना परसेंटेज लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बंदे को आइडिया अच्छा लगता है, वो बंदा कहता है ठीक है, मैं आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ, लेकिन इसमें से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1% या 2% जितना पार्टी का बजट है उसका मैं सर्टन परसेंटेज लूँगा, या फिर मैं जितना भी आपको पार्टी से प्रॉफिट हो रहा है उसका सर्टन परसेंटेज लूँगा। अब आपने उस एक्सपर्ट को हायर कर लिया। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके उस पार्टी से प्रॉफिट, जो आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पार्टी से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो आपने रिस्क कम कर लिया, तो यानी कि आप साइकोलॉजिकली और इमोशनल डिसीजन कम लोगे। दूसरा क्या है कि आप एक्सपर्ट ले आए जिसको पता है कि कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। आप पार्टी एंजॉय करना और जो प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा खाना, क्योंकि उस पार्टी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यही है म्यूचुअल फंड। कैसे? जब बहुत से लोग मिल के एक फंड में पैसा लगाते हैं, वो हो जाता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। एक तो बहुत से लोग पैसा लगा रहे होते हैं, तो हो भी सकता है चाहे आपने 2000 रुपये लगाए हैं, लेकिन वो 2000 रुपये एक बहुत सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो सकते हैं। आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा क्या है कि चाहे आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है या नहीं है, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उसे एक एक्सपर्ट हैंडल कर रहा होता है, जिन्हें हम AMC भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हर फंड का अपना एक मैनेजर होता है जो उसे
हैंडल करता है। तो यानी कि आपके यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं कि अपने फंड्स निकालती हैं। हर फंड का अपना एक तजुर्बेदार बंदा होता है। जैसे हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते वक्त एक तजुर्बेदार बंदा लेके आए थे, वैसे हर फंड का एक तजुर्बेदार बंदा होता है, वो उस फंड को मैनेज करता है। लोग क्या करते हैं कि फंड की हिस्ट्री देख के और उस फंड के अंदर पैसा लगाते हैं। फंड कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि फंड ऑपरेट कैसे करते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझे, अगेन अपनी यारों दोस्तों वाली भाषा में समझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेढ़ी पे चाट खाने गए, उस चाट वाले के पास तरबूज भी है, पपीता भी है, केले भी हैं, संतरे भी हैं, आम भी हैं, अनार भी है, ऐसे उसने तरह तरह के फ्रूट रखे हुए हैं। अब आप अगर उसका हर एक फ्रूट सारा खरीदोगे तो इतनी आपकी बजट अलाउ नहीं कर रहा, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अपने को स्वाद हर फ्रूट का लेना है। तो वो क्या करता है कि हर फ्रूट में से थोड़ा थोड़ा काट के हमें एक कटोरी में पूरा मसाला लगा के दे देता है। हमारी बजट के हिसाब से भी होता है वो, और हम हर एक फ्रूट खा भी लेते हैं। ये फंड भी चाट वाले की तरह काम करते हैं। वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर महीने म्यूचुअल फंड में क्या है कि 2000, 3000, 4000 जितना आपकी बजट है उतना पैसा लगाते हो, लेकिन कुछ शेयर्स होते हैं वो महंगे होते हैं, वो 2000 में नहीं आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 2000 है तो आप सिर्फ अकेला रिलायंस ही अभी खरीद पाओगे, यानी कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको तरबूज भी खाना है, आप अकेला पपीता खा के थोड़ी खुश होगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को पपीता मान लो, आपको तरबूज भी खाना है, आपको कचालू भी खाने हैं, आपको संतरे भी खाने हैं। अब जब तक मिलना सब कुछ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना बजट में भी होना चाहिए। तो ये फंड क्या करते हैं कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि आपका सिर्फ उसमें फॉर एग्जांपल आप 2000 से शुरू कर रहे हो, ये लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को जो उस बास्केट है ना, उस बास्केट में से अलग अलग शेयर खरीद लेंगे। जिस बास्केट में आपका भी 2000 रुपये जो आप पर महीना दे रहे हो वो भी होगा, यानी कि आपने एक बास्केट खरीद ली, उसमें से छोटा सा आपको हिस्सा है। अब वो आपका, जब फंड के पास इतना ज़्यादा पैसा है तो वो कोई भी फ्रूट खरीद सकता है, राइट। अब फंड क्या करता है कि सारे फ्रूट खरीद के ना एक रेडी लगा ली, उसने सारे फ्रूट खरीद के रेडी लगा ली। अब जो आपका 2000 है उसमें क्या करता है कि वो आपको चार्ट बना के दे देता है। कैसे कि वो आपको थोड़ा सा रिलायंस दे देगा, जिसमें भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें भी उसने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा रिलायंस दे दिया, थोड़ा सा टाटा मोटर दे दिया, थोड़ा सा TCS दे दिया, थोड़ा सा अपना इन्फोसिस दे दिया, ये सारे शेयर्स के नाम हैं। तो आपको एक कटोरी बना के दे दी, ठीक है, ये ले भाई 2000 में इतने की कटोरी आएगी। उस कटोरी को कहते हैं NAV। हर फंड की NAV होती है नेट एसेट वैल्यू। NAV क्या होती है कि जैसे शेयर्स का प्राइस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शेयर है उसका प्राइस 100 रुपये है, राइट, वैसे ही हर फंड होता है उसका जो प्राइस NAV में कैलकुलेट किया जाता है। हर फंड की अपनी एक NAV होती है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो आपको NAV मिलती है, यानी कि आपको चार्ट मिलती है। अब उस चार्ट में थोड़ा सा रिलायंस भी होगा, थोड़ा सा कोई और शेयर होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और है, यानी कि आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक चीज़ गिर रही है तो हो सकता है कि दूसरी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा हो। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि चार्ट वाले का अगर पपीता स्वाद नहीं निकला तो क्या पता तरबूज स्वाद निकल जाए। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, यानी कि कौन सी चार्ट वाले के पास आप जाओगे तो वो आपको किस तरह की चार्ट देगा, आपको वो चार्ट खानी है नहीं खानी, वो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले आते हैं हमारे इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड क्या होता है कि जो उस फंड का मैनेजर है वो सिर्फ इक्विटी यानी कि शेयर्स या स्टॉक्स में ही पैसा लगा पाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि जो इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो शेयर मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस फंड में रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलती है। दूसरा होता है हमारा डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में क्या होता है कि जो उसका मैनेजर है वो उन्हीं चीज़ों में पैसे लगाएगा जो थोड़ा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे कि हो गए हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे कि हो गए हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ें जो मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती हैं। डेब्ट फंड्स क्या होता है, इन्हें जनरली सेफ माना जाता है, इनमें रिस्क भी कम होता है और इनमें जो हमारा रिटर्न होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स कम होती है, लेकिन एफडी से ज़्यादा होती है अगर आपने अच्छे डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया है तो। नेक्स्ट है हमारे लिक्विड म्यूचुअल फंड। इनकी जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फंड की तरह ही होती हैं, लेकिन जो ये फंड है इनका जो मैनेजर है वो जो इन्वेस्ट करता है वो करता है हमारा ट्रेजरी बिल्स में, हमारा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट फॉर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में। लेकिन लिक्विड फंड्स का बेनिफिट क्या होता है कि इस फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब आपको वो पैसा चाहिए होता है वो विद इन 1 बिजनेस डे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं पड़ता। लेकिन ये एग्जिट लोड होता क्या है, जो हमने इक्विटी और डेब्ट फंड्स की बात की, जब आप फंड लेते हो हर फंड का ना एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप अगर उस पीरियड के दौरान उस फंड में से पैसा निकालते हो तो आपको सर्टन फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फंड आपने लिया जिसका लॉक इन पीरियड 1 साल है, आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, आपको 1 साल के अंदर ही वो 10,000 निकलवा लिया, देन आपको एक एग्जिट लोड यानी कि एक चार्ज लगेगा। वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, वो जब आप म्यूचुअल फंड लेंगे तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि कोई एग्जिट लोड नहीं होता। आपने आज इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद निकाल लो, 3 महीने बाद निकाल लो, 1 महीने बाद निकाल लो और 1 बिजनेस डे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ELSS टैक्स सेविंग फंड। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में राहत मिलती है 1.5 लाख तक। लेकिन जो पैसा आप इस फंड में लगाते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, उसे आप 3 साल से पहले नहीं निकलवा सकते। तो ये थी म्यूचुअल फंड की सबसे फेमस एंड टॉप कैटेगरीज। हालांकि इनके आगे सब कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन अब ये समझते हैं कि अगर आप सिर्फ रोज़ के 50 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कैसे करोड़पति बन सकते हो। अब यहाँ पे देखें, मैंने अमाउंट लिखी है 1500 रुपये, यानी कि रोज़ के सिर्फ 50 रुपये देने हैं। और अगर मैं 35 साल का टारगेट लेके चलूँ, 35 साल कहने का क्या मतलब है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अभी एज सिर्फ 20 साल है और आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 20 साल से, 18 साल से, 19 साल से, 24 साल, जो भी आपकी एज है, उस एज से आगे 35 साल, यानी कि अगर आपकी एज 20 साल है तो 55 ईयर्स तक, जब आपकी एज 55 ईयर होगी तब तक का इसका टारगेट। और यहाँ पे देखिए जो मैंने एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स लिखी हैं वो लिखी हैं 10%, जो कि अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो देन 10% जो रिटर्न है साल की वो कम्प्लीटली अचीवेबल होती है। बाकी डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हर साल 10% बढ़ाते हो, यानी कि जो पहले, यानी कि अगर आप आज से शुरू करते हो, जो पहले 12 महीने वहाँ पे सिर्फ आपको रोज़ के 50 रुपये जोड़ने हैं, जितने कि आप मोमोज़ की प्लेट खा जाते हो। और उसके बाद अगले जो 12 महीने अगर आप 10% बढ़ाते हो तो आपको अगले 12 महीने 55 रुपीज़ रोज़ के देने हैं, एंड देन सो एंड सो ऑन। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, जो आपने टोटल दिया वो दिया 48,82,248 रुपये, और जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा आपको 1,20,83,257 रुपये। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्ट करो, चाहे छोटे से छोटा स्टार्ट करो, 50 रुपये रोज़ तो आप निकाल ही सकते हो। मैं भी करता हूँ, हालांकि मैं अमाउंट तो ऑब्वियस है कि पर्सनल रीजन के कारण नहीं बताऊँगा, बट आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इन फ्यूचर भी ऐसा फाड़ कंटेंट अपने यारों दोस्तों की आसान भाषा में आता रहेगा। यू कैन सब्सक्राइब नाउ। तो दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो भाई, ये 2 वीडियोस भी देखना अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो।